तो आज दिल्ली के एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे एक आम जन की तरह और उसके बाद कोरोना का टीका यहां पर लगवाया और एक बड़ा संदेश यहां से दिया कि किसी भी तरह से डरने की, घबराने की या हिचक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरी है कि कोरोना का ये टीका यहां लगवाया जाए और कोरोना मुक्त हिंदुस्तान को बनाया जाए। कोवैक्सीन की पहली डोज यहां पर पीएम मोदी ने ली और जिन दो नर्स को इस वक्त आप देख रहे हैं, एक पुडुचेरी से हैं, साथ ही दूसरी नर्स केरल से है, जिन्हें खासतौर से यहां पर बुलाया गया और पीएम मोदी को पहली डोज यहां पर कोवैक्सीन की दी गई है। और हाव भाव देखिए पीएम मोदी के, मुस्कुराते हुए, किसी भी तरह के तनाव को ना लेते हुए उन्होंने कोरोना वैक्सीन यहां पर लगवाई। अब 5 तस्वीरों के जरिए आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने यहां पर वैक्सीन लगवाई। जब ये वैक्सीन यहां पर सामने आई, आज उस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी जुड़ गया है। वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, आप देखिए किस तरह से उन्होंने कोरोना की ये वैक्सीन ली। आज भारत का नाम भी इसमें जुड़ गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुबह यहां पर वैक्सीन ली, वहीं इजरायली पीएम भी देखिए किस तरह से पहले पहुंचे और उन्होंने ये वैक्सीन यहां पर ली। साथ ही अगली तस्वीर भी आप देखिए, सऊदी अरब की ये तस्वीर जहां पर वैक्सीन लेते हुए क्राउन प्रिंस सलमान की ये तस्वीर। वहीं इंडोनेशिया के भी राष्ट्रपति ने कुछ इस तरह से वैक्सीन ली थी। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो मौजूद है। रजनीश सिन्हा संवाददाता हमारे पटना से मौजूद है। शैलेंद्र सिंह भी हमें मुंबई से लगातार जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली से राहुल डबास हमारे साथ मौजूद है। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जयपुर से मौजूद है। तो एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। रजनीश सिन्हा हमारे साथ यहाँ पर है। सबसे पहले रजनीश की तरफ रुख करें, उससे पहले अवनीश भी हमारे साथ में मौजूद है। अवनीश, आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे, क्या कुछ तस्वीर बन रही है, कितना बड़ा संदेश यहाँ पर क्या लोगों तक पहुंच पाया है कि पीएम मोदी तक ये ले चुके हैं वैक्सीन, डरने की जरूरत नहीं है, हिस्सा लेने की जरूरत है? अविनाश, मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब लोगों से बातचीत के जरिए दें कि क्या लोगों तक ये मैसेज यहां पर पहुंच चुका है कि पीएम मोदी तक वैक्सीन की ये डोज यहां पर ले चुके हैं, वो भी कोवैक्सीन की। अब उन्हें डरने की या हिचक खाने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की कतई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं और चूंकि तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो चलिए आगे भी अविनाश आपकी तरफ यहां पर रुक करेंगे। कुछ आवाज आपकी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन लगातार हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहां पर बहुत जल्द डॉक्टर स्वाति आपसे समझना चाहेंगे, बड़े बड़े दिग्गजों ने पहले ही वैक्सीन ले ली थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश यहां पर जरूर दिया कि ये फेज है जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगानी है। ऐसे में इस सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी, क्योंकि क्या असर इसका पड़ता है जब जनप्रतिनिधि यहां पर लेते हैं। राहुल डबास हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है? देखिए, हम इस वक्त एम्स के बाहर मौजूद है, वही एम्स जहां आज सुबह 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, लाल लश्कर के पहुंचते हैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह। और इसलिए 6:30 बजे का वक्त रखा गया था क्योंकि एम्स में अमूमन बहुत भीड़ होती है, बड़ी संख्या में देश विदेश से मरीज यहाँ पे पहुंचते हैं, ऐसे में किसी को असुविधा ना हो, इसलिए वो वक्त रखा गया। और आप देखिए कि किस तरीके के हाव भाव है, खुशी है उनके चेहरे पे, धन्यवाद किया उन्होंने वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का। और इससे पहले जब जीबी पंत में शुरुआत हुई थी, अलग अलग हॉस्पिटल्स में शुरुआत हुई थी, तब यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि हम तब वैक्सीन लेंगे जब हमारा नंबर आएगा। वही प्रधानमंत्री ने दिखाया कि वो प्रधान सेवक है, यानी जब उनका नंबर आया वो लाइन को तोड़ना नहीं चाहते और तभी बिना वीवीआईपी लाल लश्कर की वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने वैक्सीन ली। और वो वैक्सीन ली कोवैक्सीन, भारत बायोटेक आईसीएमआर द्वारा निर्मित, जिसको लेकर बहुत से सवाल थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूछा, अन्य राज्यों की सरकारों ने पूछा। ऐसे में एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। और उस तस्वीर को देखिए, दोनों नर्स है, यानी एक महिला सशक्तिकरण का संदेश। बिल्कुल। और डॉक्टर स्वाति, आपकी तरफ यहां पर रुक करके सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीएम मोदी ने जिस तरह से आज सुबह पहुंचकर ये वैक्सीनेशन लिया, उसके मायने क्या हैं? क्योंकि हम भी जानते हैं, एक हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, आप भी बखूबी जानती है कि कितना जरूरी होता है एक मरीज के अंदर, एक आम जन के अंदर इस विश्वास का होना कि जो ट्रीटमेंट उसे दिया जा रहा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। आपकी नजर में ये क्या मायने निकलते हैं इसके?
देखिए, बहुत सारे मायने यहाँ पर आज निकलते हैं। सबसे पहली बात, भारत में जिस तरह से अब कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है, लोगों के अंदर एक नकारात्मकता आ रही है, भविष्य को लेकर एक डर फिर से लोगों के मन में आ रहा है। ऐसे में टीकाकरण के प्रति लोगों का उत्साह, विश्वास जगाना आज बहुत जरूरी है और वही काम आज प्रधानमंत्री जी ने किया भी है कि हम जो है अब उस चरण पर पहुंच गए हैं जहां हमने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, जिनको हमने प्राथमिकता की सूची में रखा था, उन्हें हमने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पहुंचा दी है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहुंचा दी है। अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि हम अपने देश के जो बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे देश के जो पीड़ित लोग हैं, जिनको पहले से बीमारियां हैं, जो ज्यादा रिस्क पर हैं, उन्हें अब हम सुरक्षित करेंगे और उनके मन में एक विश्वास जागृत हो, इसलिए उनका प्रतिनिधि बनकर आज प्रधानमंत्री जी ने सामने से खुद सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, ताकि लोगों में ये विश्वास जागृत हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं, अगर वो हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स पर विश्वास कर रहे हैं, तो हमें भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, हमें भी लगवानी चाहिए ये वैक्सीन। और खास तौर से परिवारों के अंदर अब एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे बुजुर्ग अब वैक्सीन लगवा के सुरक्षित हो जाएंगे, तो कम से कम उस वर्ग को हम सुरक्षित कर देंगे। बहुत अहम बात यहाँ पर डॉक्टर स्वाति आपने कही है कि एक वर्ग, खासतौर से वो बुजुर्ग वर्ग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, अब पीएम मोदी के इस वैक्सीन को लेने के बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर जरूर आएगा। यहाँ पर शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए मुंबई से। मुंबई की तस्वीर लगातार शैलेंद्र हमने पहले भी देखी है, कोरोना काल में जब सब कुछ काबू में आ रहा है, वहां पर मुंबई किस तरह से बेकाबू नजर आती है, वो तस्वीर देखी है। लेकिन इस वक्त आप वहीं पर मौजूद है, जानने की कोशिश करिए एक बार फिर से, पीएम मोदी के इस तरह से अचानक से पहुंचने के बाद, वैक्सीन की डोज लेने के बाद, क्या वहां मौजूद लोगों में ये कॉन्फिडेंस आया है कि सबसे बड़े जनप्रतिनिधि ने ले लिया है डोज, तो हमें भी ये जरूर लेना चाहिए? जी, इस वक्त मैं बीकेसी के कोविड यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पे हूँ और यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूँ। तमाम जो सीनियर सिटीजन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे सीधे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, वैक्सीनेशन के लिए आप आई हैं और पीएम ने जब वैक्सीनेशन करवा लिया है, तो क्या ऐसे में कॉन्फिडेंस अंदर आता है? या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। सर, किस तरह कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अगर देश के प्रधानमंत्री लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, तो किस तरह लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है? सवाल ही नहीं उठा। इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, अगर वो लेते हैं तो सबको कॉन्फिडेंस आएगा ही। मैम, किस तरह देखती हैं आप? नहीं, लेना तो चाहिए ही सर, अभी तो कुछ डर नहीं लगता है, इतने लोगों ने लिया है, कुछ तो इफेक्ट नहीं है। तो चलिए, तस्वीर ये देखकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पहुंचकर उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, लोगों में डर नहीं है और ये मैसेज हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। और पीएम मोदी के वैक्सीन लेने के बाद तो जैसा कि इन्होंने भी कहा, जो जिनसे आपने बातचीत की, कि अब लोगों में ये कॉन्फिडेंस यहाँ पर आएगा। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जयपुर से इस वक्त मौजूद है। लाल सिंह, कितना कॉन्फिडेंस, अब कितना वो हिचक दूर होती हुई नजर आ रही है कि पीएम मोदी ने तक यहां पर अब कोवैक्सीन की पहली डोज ले ली है, हमें भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। क्या राजस्थान तक ये मैसेज पहुंच पाएगा या पहुंच रहा है? देखिए सबीना, बिल्कुल ये मैसेज कितना पहुंच रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद ने कोवैक्सीन लगवाकर एक मैसेज दिया है देश में कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूं किस तरह लोग बढ़कर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर जेके लोन हॉस्पिटल की है और यहाँ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सीधे तस्वीर में आप देख सकते हैं वैक्सीन की डोज यहाँ लगवाने पहुँची है और उस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं जो हमसे पूछ रही है, क्या पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों में डर दूर हुआ है? तो उनसे ही बात करते हैं। मैम, आप वैक्सीनेशन कराने आई हैं? जी मैम, पीएम मोदी ने आज वैक्सीन लगवाई है, क्या इससे एक मैसेज गया है कि लोगों में अब डर नहीं है? हाँ, मैसेज तो जाना चाहिए कि डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ हमारे पूरे हॉस्पिटल में हर लेवल के स्टाफ ने, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और 4th क्लास वार्ड बॉयज़ एंड सफाई कर्मचारी, हम लोगों सब ने लगाई है और भगवान की इतनी कृपा रही है कि किसी को कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कौन सी डोज है मैम? मेरी फर्स्ट डोज है एक्चुअली। हाँ, मेरी फर्स्ट डोज है। तो देखिए, आप तस्वीरों देखिए, वैक्सीन आप करवा रहे हैं, वैक्सीनेशन उनका हो रहा है और तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना बड़ा मैसेज इस बात का गया है कि जब पीएम मोदी ने खुद ने वैक्सीनेशन करवाया, कि उससे पहले लगातार जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण महाअभियान जब हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, तो सियासत के गलियारों से इस तरह कई लोगों की आवाज़ें आई थी कि पीएम मोदी को पहले टीकाकरण लगवाना चाहिए ताकि एक संदेश जाए। लेकिन चूंकि जब तय हो चुका था कि पहले टीकाकरण कोरोना फ्रंट वॉरियर्स को लगेगा, फिर फ्रंट लाइनर वर्कर्स को लगेगा, और आज से 60 साल से अधिक जो उम्र दराज के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन हो रहा है, कॉमोडिटी के जो ग्रसित लोग हैं उनको वैक्सीनेशन हो रहा है। सबीना, राजस्थान की बात करें तो यहाँ 87 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है पहले चरण
के लिए। करीब 60 लाख लोग हैं जो 60 साल से उम्र से अधिक हैं और बाकी कॉमोडिटी से ग्रसित हैं। सबसे बड़ी बात यह है सबीना, जरूरी ये था पहले चरण में, क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो 2786 लोगों की मौत हुई है कोरोना से, जिनमें से 1573 लोग हमारे बुजुर्ग हैं। इनके कंधों पर दारोमदार है समाज का, हमारा, बच्चों का, सभी का। ऐसे में आज सबसे बड़ा दुनिया का जो दूसरे चरण का महाअभियान शुरू हो रहा है, इनको शामिल किया गया है। जी सबीना। बिल्कुल, और बुजुर्गों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमजोर होती है। ऐसे में कोरोना उन्हें और कमजोर ना बनाए। जरूरी है कि बढ़ चढ़कर अगर आप इस दायरे में आ रहे हैं, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो सेकंड फेज का हिस्सा जरूर बने। यही न्यूज नेशन का भी मकसद है, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो आज सुबह करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एम्स में पहुंचे। उनकी बारी आई और अब है आपकी बारी। सेकेंड फेज के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके बाद कोरोना का ये टीका अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए, समाज की सेहत को ध्यान में रखते हुए जरूर लगवाइए। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे तमाम संवाददाता सेंटर्स के बाद मौजूद है, जो कि लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से अविनाश हमारे साथ मौजूद है। अविनाश, आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है जहां आप मौजूद हैं? क्या वो विश्वास नजर आ रहा है पीएम मोदी के कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लोगों में कि वो यहां पर आ रहे हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं? मेरी आवाज शायद अविनाश तक नहीं पहुंच पा रही है। शैलेंद्र, आपकी तरफ रुख करेंगे। मुंबई ने वो दौर देखा है, अब भी देख रहा है मुंबई वो दौर। सख्ती तमाम तरह की हो रही है, लेकिन लापरवाही और अनदेखी की तस्वीर भी हम पहुंचा रहे हैं। कितना ज्यादा अब लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं और क्या पीछे की भीड़ बढ़ रही है बीतते वक्त के साथ? देखिए, मैं अगर तस्वीरें दिखा सकूँ इस वक्त, तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को एक चीज़ की जानकारी है कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन जो है वो प्रोसेस होना चाहिए। और यही वजह है कि आज जब तीसरे फेज़ की शुरुआत हुई है तो लोग सुबह सुबह अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंचे हैं और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें आज वैक्सीन लगेगी। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। मैम, किस तरह से देखती हैं, कोरोना मुंबई में सबसे ज़्यादा था और आज आप लोग की बारी, आप यहाँ पर पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज वैक्सीन लगवाया है, तो कितना एक बूस्टअप बिल्डअप होता है लोगों में, कितना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है? बहुत कॉन्फिडेंस, क्योंकि 1 साल से हम लोग घर में ज़्यादातर सेफ बैठे रहते थे क्योंकि सीनियर सिटीजन्स थे और उनको ज़्यादा असर होती है। लेकिन अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आफ्टर 48 डेज और भी बिल्ड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट शॉट। सो आफ्टर 28 डेज विद द सेकेंड and another 15 days and we will be more confident to move out being seniors. So thanks to Modi and our Prime Minister Mr. Modi, and we are very happy that he himself has taken the shot. So good luck and good luck to all seniors. चलिए, गुड लक। ये यहाँ का जज्बा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीनेशन के बाद लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और यही वजह लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पर एक्टिव हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी। न सिर्फ एक वैक्सीनेशन सेंटर बल्कि मुंबई के तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन का फ़ायदा उठा सके, इसलिए मुंबई में सरकारी अस्पतालों में 100 सेंटर बनाए गए हैं और वहाँ पर इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन जो है वो पहुंच सके। जी बिल्कुल। अब राहुल डबास, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करते हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली पर नजरें टिकी हुई है। दिल्ली ने कोरोना का वो बम भी देखा, वो दौर भी देखा जब हर कोई सहम गया था। बड़ी तादाद में मामले सामने आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आया है, चाहे वो सख्ती हो, चाहे वो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर समझना हो। क्या इसी जिम्मेदारी को समझते हुए माना जाए कि दिल्ली में आज की यही सेकेंड फेज की तस्वीर देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली की अगर रफ्तार की बात करें वैक्सीनेशन टीकाकरण की तो बेहद धीमी रही। बिहार में फर्स्ट डोज 90% हेल्थ वर्कर को लग चुका है, दिल्ली में 60% के आसपास है। दूसरी डोज की बात करें तो 35,000 से भी कम लाभार्थियों को, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर हो चाहे वो हेल्थ वर्कर हो, लगा है। यानी दिल्ली फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज की दोनों की रफ्तार कम है और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर स्थिति खराब, और पंजाब की भी काफी कम है, केरल की भी कम है, दिल्ली और छत्तीसगढ़ की भी कम है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है,
ऐसे में उम्मीद है कि लोग निकल के आएंगे और जो टर्न अराउंड है वो ज़्यादा होगा, फर्स्ट डोज का भी, सेकेंड डोज का भी, खासतौर पर उन लोगों का जो कई बीमारियों से पीड़ित है, 45 साल से आयु के या 60 साल से ज़्यादा आयु के हैं। 60 साल से ज़्यादा आयु के अगर जो दर्शक देख रहे हैं वो जल्दी से जाइए करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पे अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आपके कोविन एप्लीकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो आरोग्य से भी या फिर ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो फोन नंबर दिया गया है उसके जरिए भी। और साथ में से कोई एक कागज आपके पास है एज प्रूफ के नाम पर, चाहे वो पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आप बिल्कुल राहुल, ये तमाम जो डिटेल्स है वो लगातार न्यूज नेशन दर्शकों तक पहुंचा भी रहा है ताकि ये मौका उनके हाथ से किसी भी कीमत पर ना जाए, क्योंकि अगर कोरोना को मात देना है तो एकजुटता यहां पर जरूर दिखानी होगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस चर्चा के जरिए, इस जानकारी के जरिए दर्शकों को आज हम जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।